नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं फेसबुक लाइव में आपके साथ एक दुखद खबर के साथ हम इस समय आपसे रूबरू हो रहे हैं। और वो ये है कि बिहार के आरजेडी के वरिष्ठ नेता और समाजवादी चिंतक, उस विचारधारा का निर्वहन करने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह का देहांत हो गया है। और वो एम्स में भर्ती थे और कोविड से पीड़ित थे। और जिस तरह से पिछले 2 दिनों के भीतर वेंटिलेटर पर वो जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, ये सहज अनुमान लगाया जा सकता था कि स्थिति उनकी ज़्यादा नाजुक है। लेकिन सबकी कामना और प्रार्थना यही थी कि रघुवंश बाबू फिर से रिकवर करें और सामान्य जीवन में लौटें और उसके साथ ही वो बिहार सहित देश की राजनीति में अपना योगदान दें। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। लेकिन एक बात ज़रूर है कि न सिर्फ ये बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा रिक्त, एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हुआ है, बल्कि देश की राजनीति के लिए भी कहा जा सकता है। और एक केंद्रीय मंत्री के रूप में रघुवंश बाबू का जो कार्यकाल था वो निश्चित रूप से बहुत लोकप्रिय कहा जा सकता है। खास करके नरेगा का जो कंसेप्ट रघुवंश बाबू ने दिया था वो पूरे देश के उन ग्रामीण नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, जो इस समय मनरेगा के नाम से जाना जाता है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा योगदान था उनका। लेकिन इसके बावजूद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था कि वो उनकी ज़िंदगी और आगे बढ़े, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो समाज में अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं वो ज़्यादा दिन तक हमारे बीच नहीं रह सकते। लेकिन निधन हुआ, दुखद है और पूरे देश की संवेदनाएं उनके साथ हैं और प्रमुख व्यक्तियों की संवेदनाएं इस समय बराबर दी जा रही हैं। राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक ने रघुवंश बाबू के जाने के बाद, उनके मृत्यु के बाद शोक संवेदना में ढेर सारी बातें कही। लेकिन हम आपके सामने एक पत्र का उल्लेख करना चाहेंगे कि जाते जाते रघुवंश बाबू ने एक चिट्ठी लिखी थी और वो लालू प्रसाद यादव को, जो इस समय रांची के जेल में कैद हैं, बंद हैं, उन्होंने जो पत्र में उल्लेख किया था वो बड़ा मौजू है और जिसको देखा जाना बहुत ज़रूरी है। और पत्र का मजमून कुछ इस तरह से था कि अब बहुत हो गया, अब हमसे निर्वहन नहीं होगा। कितनी बड़ी बात थी कि अपने जीवन की अंतिम यात्रा के सिर्फ 2-4 दिन, 1 हफ्ते के भीतर रघुवंश बाबू ने उस राजनीति से तौबा कर लिया जिसको उन्होंने सींचा था अपनी मेहनत से। और लालू प्रसाद के पास वो चिट्ठी पहुंची थी, सिर्फ 2 दिन पहले का मामला है, ये मीडिया में खबर भी बना। और उस चिट्ठी के बाद लालू ने भी उस चिट्ठी का उत्तर दिया और उस उत्तर में उन्होंने ये बोला कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप ठीक होकर आइए और मिलते हैं, फिर बैठ के बात करते हैं और सब कुछ सुलझ जाएगा। रघुवंश बाबू ने उस चिट्ठी में, हालांकि उसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, उस चिट्ठी में एक बात का जिक्र किया था जो बहुत मौजू है और कम से कम बिहार की जो राजनीति है उसको समझने के लिए, और बिहार में आरजेडी माइनस या आरजेडी के एंटी जो भी सोच चल रही है, और चूंकि चुनाव वहाँ आने वाला है, उसके संदर्भ में उनकी जो भी बात है उसे समझा जाना सहज आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि जिस विचारधारा के साथ हम राजनीति में आगे बढ़ते थे, उस विचारधारा को छोड़ करके, और जब कभी फोटो लगा करता था या कोई तस्वीरें लगा करती थी, जहाँ तक पार्टी आरजेडी का संदर्भ है या संबंध है, तो उसमें कुछ ऐसे महापुरुषों के चित्र होते थे जिससे हम लोगों ने प्रेरणा ली। ये रघुवंश बाबू के पत्र में था जिसका जिक्र नहीं किया गया। आज उनके नहीं रहने के बाद हम उनके इस पत्र के पूरे मजमून का जिक्र आपके सामने कर रहे हैं, और वो ये है कि जो तस्वीरें लगा करती थी और जो हमारे लिए प्रेरक होती थी, प्रेरणादायक होती थी, आज उन जगह पर एक ही परिवार के 5 लोगों की फोटो या प्रतियां या चित्र लगते हैं, जिससे मुझे दुख होता है। एक वेदना थी, एक नाराजगी थी, और उस नाराजगी के भाव को भी रघुवंश बाबू ने पत्र में उल्लेख कर दिया था, उल्लिखित किया था, और बाकायदा इस पत्र को लालू ने पूरी तरह से पढ़ा था। लालू प्रसाद यादव ने जेल से ही ये चिट्ठी लिखी थी कि आप कहीं नहीं जा रहे,
क्या पता था कि वो अब इस दुनिया से ही जा रहे हैं। लेकिन जाते जाते जिस वेदना का जो उल्लेख हुआ उनके पत्र में, ये कम से कम राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति और राजनीति करने वालों के लिए, खास करके युवा जो इस समय तेजस्वी यादव हैं, जो पूरी राजनीति को जानते समझते हैं, देख रहे हैं या कर रहे हैं आप कह सकते हैं, और कम से कम चुनाव के इस मौसम में, इस माहौल में उनके लिए एक बड़ा सबक है। रघुवंश बाबू ने एक तरह से उस विचारधारा का विरोध किया जहां राजनीति जो है वो कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमे। बावजूद इसके तमाम आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगे, लेकिन चूंकि वैशाली क्षेत्र के का प्रतिनिधित्व करते हुए जिस तरह से उन्होंने समाजवादी आंदोलन या राजनीति को, और आप कह सकते हैं कि लोहिया विचारक थे, कर्पूरी ठाकुर के साथ उन्होंने राजनीति के बहुत उतार चढ़ाव देखे। लालू प्रसाद यादव जो थे उनके राजनीति के सहयोगी थे और एक तरह से एक दूसरे के पूरक थे, और लालू प्रसाद यादव ने माना भी कि हम लोगों ने ज़िंदगी के बहुत से उतार चढ़ाव एक साथ देखे हैं। और इसके बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब आप ठीक होकर आएंगे तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं, हम आपसे बैठ के बात करेंगे। मतलब ये माना लालू प्रसाद यादव ने कि आरजेडी की राजनीति में विपक्ष की राजनीति करने के बावजूद लालू के पुत्र अर्थात तेजस्वी यादव राजनीति को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, राजनीति का जो तौर तरीका है वो कतई उचित नहीं है। और यही कारण है कि चुनाव आते आते, जबकि चुनाव ठीक आज से अगर कहें तो हम 1 या 1.5 महीने कुल रह गया है, और उस चुनाव में रघुवंश बाबू इस दुनिया से जाते जाते बहुत कुछ नज़ीर पेश कर गए और अपनी राजनीतिक की शैली का जो युवा अवस्था से लेकर के अब तक उन्होंने जिया, जिस शैली पर वो आगे बढ़े और राजनीति की, उसको उन्होंने वेदना के रूप में, फ्रस्ट्रेशन के रूप में आप कह सकते हैं, पूरी तरह से जाहिर कर दिया पत्र के माध्यम से। और पत्र वो सार्वजनिक भी हुआ और सार्वजनिक होना भी चाहिए था। दुख इस बात का है कि लालू प्रसाद यादव जेल में हैं, उनके सुपुत्र और उनकी पत्नी जो है इस समय उस पार्टी को एक तरह से कह लीजिए कि आगे बढ़ा रही हैं या बिहार की राजनीति में उसको प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिस पर रघुवंश बाबू ने बहुत कुछ सवाल खड़ा किया है। और मौजू इसलिए है कि वो जाते जाते उस पार्टी के प्रति, कहते हैं मौत के पहले कुछ दिन पहले या समय पर आदमी की जो कुछ बातें होती हैं वो बहुत ही प्रासंगिक होती हैं, बहुत मौलिक होती हैं और बहुत दिल की बातें निकलती हैं। उस पार्टी के लिए वो जीते थे, आरजेडी के लिए वो जीते थे, क्योंकि वो लोहियावादी समाजवादी चिंतक थे। कर्पूरी ठाकुर के साथ उन्होंने राजनीति के कई दशक, कई साल गुजारे। लालू यादव के साथ उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया और एक समाजवादी धुरी पर बिहार को जो है वो आगे बढ़ाना चाहते थे। और बड़ा संयोग है कि आत्मनिर्भर बिहार का एक नारा अभी कल ही दिया गया, जब ये जदयू के नेता अर्थात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब साथ बैठे थे तो आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया था। हालांकि ढेर सारे सवाल हैं कि बिहार आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। मैं बिहार का नहीं हूं, लेकिन बिहार की राजनीति और बिहार को बहुत नज़दीक से समझता हूं। ज़रूर बहुत सारे प्रयास किए जाने चाहिए, लेकिन उन प्रयासों में रघुवंश बाबू जैसे चिंतक और विचारक की बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो जो नीचे से लेकर के ऊपर तक सबसे नीचे शोषित वंचित समाज के लोगों के विकास की जो धारा है वो प्रस्फुटित हो सकती है। निश्चित रूप से वो बहुत वेग से आगे बढ़ सकती है और आत्मनिर्भर हो सकता है, क्योंकि बिहार में ब्रेन है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके चिंतक हैं और राजनीति की समझ है लोगों में। और ख़ास करके पढ़े लिखों में तो है ही, जो कुछ कम पढ़े लिखे हैं उनके बीच भी। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार विकास के और अन्य मामलों में, गवर्नेंस के मामलों में अभी भी बहुत पीछे है। रघुवंश बाबू के उस पत्र से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, न सिर्फ आरजेडी के नेताओं के लिए, और लालू प्रसाद को भी आज बहुत दुख होगा। वो जेल में हैं, बीमार हैं वो भी, और किडनी की बीमारी से वो जूझ भी रहे हैं। अभी कल ही झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन से उनकी मुलाकात हुई थी, कल या परसों, कल ही मुलाकात हुई थी जी, कल मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात में दोनों के बीच ये तय हुआ कि कम से कम जदयू और भाजपा और पार्टी पासवान की पार्टी के साथ मिल कर के
उनके खिलाफ जो है वो मिल करके लड़ेंगे, लालू प्रसाद यादव और सोरेन। लेकिन उस लड़ाई में एक बेमेल लड़ाई, एक बराबर की लड़ाई अभी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि एक कहते हैं विकल्पहीनता की स्थिति है, और उस विकल्पहीनता की स्थिति पर भी बहुत गहरी चोट की रघुवंश बाबू ने जाते जाते। जब इस दुनिया से वो गए, मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि रघुवंश बाबू के पत्र से ढेर सारी बातें उठेंगी और ढेर सारे विश्लेषण किए जाएंगे, और जो उन्हें जानते हैं, समझते हैं, वो खांटी एक देसी शैली के इंसान थे। और लालू प्रसाद यादव चूंकि समाज में या लोगों में ज़्यादा, हम देश के स्तर पे बात कर रहे हो, ज़्यादा फेमस इसलिए हो सके क्योंकि वो हंसाते भी थे और कई ऐसी बातें भी रखते थे। हालांकि वो बहुत अच्छे चिंतक भी रहे हैं। ये और बातें हैं कि कहीं कहीं वो ज़्यादा कुछ अन्य मुद्दों को लेकर के उन पर बड़ी टिप्पणियाँ की गई, और कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी वो फंसे। ये और एक मुद्दा है और जिसकी वो सज़ा काट रहे हैं। लेकिन कम से कम रघुवंश बाबू जैसे लोगों को बांध करके रखना या उनको संभाल के रखना जानते थे। ठीक वैसे जैसे मुलायम सिंह यादव आज जिस स्थिति में हैं, उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, वो भी कई ऐसे नेताओं को अपने साथ लेकर के चलते थे जिनको संभाल पाना सबके बस की बात नहीं है। कम से कम लालू के नेतृत्व के संदर्भ में इतना जरूर कहा जा सकता है कि रघुवंश बाबू जैसे देसी सोच रखने वाले चिंतक, विचारक को एक साथ रखते थे और आगे बढ़ते थे। लेकिन वो हमारे बीच अब नहीं रहे रघुवंश बाबू। और नरेगा को लेकर के एक केंद्रीय मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में जो कुछ भी उन्होंने एक मौलिक सोच दी, एक मौलिक कॉन्सेप्ट रखा, वो पूरे भारत के किसानों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उसका एक बड़ा योगदान था। रघुवंश बाबू का यूं चला जाना दुखद है। और उनका एक पत्र जिसका आज मैंने उल्लेख किया, उस पत्र को लेकर के आरजेडी में निश्चित रूप से एक चिंता व्यक्त की जाएगी और उसमें चिंतन होगा। और चिंतन के उस पक्ष के संदर्भ में, हालांकि विपक्ष की राजनीति में अभी आरजेडी है, लेकिन जिस तरह से परिवारवाद, जिसका मैं मुखर आलोचक हूं, परिवार के नाम पर एक ही परिवार की राजनीति कब तक चलती रहेगी? जहां एक विचारधारा की बात होती है वहां पर एक परिवार का कब्जा हो जाता है। ठीक वही बात उन्होंने कही जो अक्सर मैं कांग्रेस के संदर्भ में कहा करता हूं। ठीक वही बात आरजेडी उसी समस्या से ग्रस्त है। शायद रघुवंश बाबू के दिल में ये कचोट थी और इससे वो आरजेडी को मुक्त हुआ देखना चाहते थे। उन्होंने बहुत दिन तक, लगभग 1 से 1.5 साल तक वो कोई बात कहते ही नहीं थे, और जब उन्होंने कहा तो वो उनका आखिरी दौर था, आखिरी समय था, और वो जिंदगी की जंग, लड़ाई लड़ते लड़ते हार गए, कोरोना की ही चपेट में आए और उनका देहांत हुआ। 74 साल की उम्र में रघुवंश बाबू हमारे बीच से चले गए। लेकिन इतना ज़रूर है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा करके वो गए, और अपने पत्र के माध्यम से उन्होंने जो कुछ भी बताने की कोशिश की, जो अपनी वेदना और संवेदना, पार्टी की गिरती स्थिति को और पार्टी में विचारधारा की जिस तरह से हत्या हो रही, उसको जिस तरह से उन्होंने देखा, समझा और उसको व्यक्त किया, उसको लालू ने एड्रेस भी किया, उसको समझा। और शायद इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने पत्र लिखा कि आप ठीक होकर के आ जाइए। मैं आज उस वाक्य को फिर से दोहराता हूँ। जिस पत्र को रघुवंश बाबू ने दुख में लालू प्रसाद यादव के लिए लिखा था, लालू प्रसाद जी ने उसका उत्तर दिया, और उस उत्तर का उस पत्र का जो मजमून यही था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप ठीक होकर के लौट आइए, फिर बैठेंगे, बातचीत होगी और सारे मामले सुलझ जाएंगे। और वो मामले क्या थे? वो मामले ये थे कि परिवारवाद के नाम पर अगर विचारधारा को दबाया जाता है या विचारधारा को स्थापित करने की कोशिश की जाती है तो जनता में वो विचारधारा स्थापित नहीं हो पाती और वहाँ स्थिति पार्टी की खराब हो जाती है। और इसीलिए आरजेडी की स्थिति बहुत दयनीय है। और आने वाला चुनाव जो कि अभी शायद अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के मिड तक हो जाएगा, आरजेडी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। शायद रघुवंश बाबू के पत्र का जो भाव था वो यही था। अगर इस बात को लालू प्रसाद यादव समझ गए होंगे, अब तो रघुवंश बाबू इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव इंस्ट्रक्ट करेंगे कम से कम तेजस्वी यादव को और तमाम आरजेडी के कार्यकर्ताओं को
कि रघुवंश बाबू का कुछ सपना अगर पार्टी के लिए रहा, कुछ उन्होंने योगदान दिया, तो निश्चित रूप से उनकी उन बातों को अमल में लाया जाए और विपक्ष की राजनीति करते हुए जनता के बीच में जाया जाए और नीतीश राज के विरोध में अगर उतरा जाए तो सैद्धांतिक आधार पर और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के। और शायद यही कारण है कि आरजेडी में जो टूट पड़ी, जो विखरन हुई और बिखराव जो अभी हो रहा है, हालांकि ये बिहार की चुनाव की राजनीति की विडंबना है, ये सच भी है और शायद ये ज़रूरत भी है कि जब वहाँ चुनाव होता है तो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में नेताओं का आना जाना होता है। रघुवंश बाबू ने आरजेडी छोड़ने वाले नेताओं के संदर्भ में जो बातें कहीं, और शायद इसीलिए कि विचारधारा के स्तर पर बहुत कुछ वहाँ पर जो है वो एक तरह से समझौता किया जा रहा था और परिवार के बीच में ही एक विचारधारा की पार्टी जो कि रघुवंश बाबू मानते थे वो सीमित हो गई और इसके कारण से आरजेडी का महत्व उनके लिए समाप्त हो गया था। और जीवन के अंतिम दिनों में, बिल्कुल अंतिम दिनों में, उन्होंने बीमारी के हालत में जो पत्र लिखा, उस पत्र में बिहार की राजनीति सहित आरजेडी की वर्तमान स्थिति के बारे में जो दुख व्यक्त किया था उसका पूरा मजमून था। रघुवंश बाबू अब हमारे बीच नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। निश्चित रूप से लोहियावादी समाजवादी चिंतक रघुवंश बाबू का यूं चले जाना कष्टप्रद है। अभी उम्र के 74वें पड़ाव पर थे, अभी वो कुछ दिन और जीते तो शायद देश की राजनीति के लिए, बिहार की राजनीति के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ये समय का चक्र है और इसके कारण से रघुवंश बाबू एक बीमारी से पीड़ित हुए और कोरोना ने उनको एक तरह से काल के गाल में ढकेल दिया और वो ज़िंदगी की जंग हार गए। दिल्ली एम्स में उनका निधन हुआ और इस बात की पुष्टि होते ही पूरे देश से और तमाम बड़े राजनेताओं की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनका अंतिम संस्कार कल हो सकता है। और अंतिम संस्कार के पहले निश्चित रूप से आरजेडी और तमाम बिहार के राजनीतिज्ञों की तरफ से ढेर सारी बातें जो उन्होंने एक पत्र के माध्यम से कही हैं, लोग सोचेंगे और बिहार की जनता को एक सकारात्मक राजनीति के जरिए आगे ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि बिहार सचमुच में आत्मनिर्भर बिहार बन सके। एक बार फिर रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद, नमस्कार।